एक दीपक, दोबारा सुनिए, एक दीपक जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा। एक दीपक जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, क्योंकि किसी चिराग का अपना तो कोई मकान होता नहीं है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं आपका साथी राजीव कुमार, और इस समय आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं अंजलि शर्मा। अंजलि का हाल ही में जो परीक्षा परिणाम आया है, राजस्थान जो प्रशासनिक सेवा जो परीक्षा है RAS, उसका जो परीक्षा परिणाम आया है उसमें अंजलि का चयन हुआ है। इससे पहले भी आप एक दो बार अंजलि को इसी तरह से लाइव देख चुके हैं, लेकिन अब चूंकि एक बड़ी उपलब्धि इसने हासिल की है, इसीलिए इसके विचारों से समाज को रूबरू कराना, अवगत कराना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रशासनिक परीक्षाओं की, दूसरी भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं। इसीलिए इस वीडियो में आप कुछ सवाल भी पूछिए, सवाल पूछने के साथ साथ इसे बधाई और शुभकामनाएं देकर के इसका उत्साहवर्धन कीजिए। अंजलि, एक बार और हमारे दर्शकों को नमस्कार कर लीजिए। सभी को मेरा प्रणाम और सभी की शुभाशीष और दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम पाठक है न्योठा से, रामकुमार भूत है सिंगाड़ा से, निरंजन पटेल बयाना से आपको सादर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। अंजलि, ये सफर, RAS तक का सफर कहाँ से शुरू हुआ और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी सर, जब मैंने अपनी जो 11th-12th क्लास की, तो मेरी 12th क्लास में मुझे राज्य मेरिट में 20वां स्थान और जिला मेरिट में मेरा 6वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो चूंकि मैं उस समय तक प्रशासनिक सेवाओं से अवगत नहीं थी, लेकिन जब न्यूज़पेपर और मीडिया ने और सब बच्चों का वो छापा था, उसमें लिखा था कि जिनका लक्ष्य लिखा था प्रशासनिक सेवा में जाना, तो चूंकि उन्होंने भी मेरा उस टाइम लक्ष्य लिखा था प्रशासनिक सेवा में जाना, फिर मैंने अपने पापा से जाना कि ये सेवाएं कौन सी होती हैं और क्यों मतलब लोग इनकी ओर इतना आकर्षित होते हैं। तो पापा ने मेरे को समझाया कि ये सर्विस समाज में एक बहुत प्रतिष्ठित सेवाएं मानी जाती हैं, इसलिए लोग इनकी ओर आकर्षित होते हैं। तो फिर मैंने उसी दिशा में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जो विषय मेरे काम आए उन विषयों को लेते हुए। फिर मैंने अपनी BEd पूरी की, क्योंकि उस समय तक मैं अपनी प्रशासनिक सेवा में जाने वाली आयु पूरी नहीं कर पा रही थी। और फिर मैं स्प्रिंग बोर्ड परिवार के साथ जुड़ी, और स्प्रिंग बोर्ड परिवार के साथ जुड़ते हुए मेरा ये सफर आज इस परिणाम तक पहुंचा है। देवीचरण शर्मा मुखराम गुर्जर हैं, धीरज शर्मा हैं, योगेंद्र गुर्जर एलऊ हैं, कृष्णा गुर्जर हैं, भूरा कामर सामरी हैं, ये सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनकी शुभकामनाएं स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके आशीर्वादों के लिए मैं हमेशा आपकी रेडी हूँ। सवाल ये नहीं है कि बस्तियां किसने जलाई, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस किसने दी थी। अंजलि, अब दूसरा सवाल ये बनता है कि चूंकि ये परीक्षा 2018 बैच की परीक्षा है, शायद 2021 की, तो इस दौरान थोड़ा सा कोरोना का भी एक दौर गुजरा है। जी सर। और कई परीक्षाएं निरस्त हुई हैं, जिन परीक्षाओं का आप देने की इच्छा रखते थे, दे रहे थे। ये जो बीच का समय गुजरा है, इसमें अपने पेशेंस को बनाए रखने के लिए कैसे आपने अपने आप को तैयार रखा? जी सर, एक वक्त जब कोरोना आया और सबकी ही असंतुलन, पूरे देश में ही हमको असंतुलन देखने को मिला था, तो उस टाइम मैं भी बहुत नेगेटिव हो गई थी। मेरा इंटरव्यू भी संवाद 4U पे आपने उस टाइम, आप मेरे चेहरे से भी उस टाइम ये अंदाज लगा सकते थे कि मैं एक बहुत नकारात्मकता से भरी हुई इंसान हो गई थी। लेकिन मेरे गांव वाले जो मुझे लेके सकारात्मक थे कि ये बेटी हमेशा अच्छा करेगी, मेरे परिवार वाले जिन्होंने बोला कि हमने तेरे में योग्यता विकसित करने के लिए प्रयास किए हैं और वो हम तुझमें पाते हैं, तो तू हमेशा अच्छा करेगी, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे अच्छे रिश्तेदार, उन सब ने मेरे को उस नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने में सहयोग दिया। और मैं उस कठिन वक्त रहा 1.5-2 साल का, जिसमें मेरी परीक्षाएं भी निरस्त हुई, मैं बहुत नकारात्मक हो गई थी। लेकिन मेरे अच्छे दोस्त, रिश्तेदार, परिवारजन, स्प्रिंग बोर्ड परिवार, इन सब का जो मोटिवेशन रहा, मेरे गुरुजनों का, उनका एक विश्वास था मेरे पे
कि तुमने हमेशा से अच्छा करने की कोशिश की और तुम जरूर अच्छा करोगी, बस वक्त है कि एक बार वो बदलेगा तब तुम्हारा साथ अवश्य देगा। तो उस तरीके से मैंने अपने आप को सकारात्मक किया। अश्विनी राकेश कटारा हैं, सुबोध चंसोरिया हैं, अनिल कंसाना हैं, नीरज पटेल हैं, सब आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत इनकी धन्यवाद जी। शुभकामनाएं स्वीकार करें। अब बात आती है इस परीक्षा की तैयारी कर रहे या ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो दूसरे युवा हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं प्रथम तो ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना एक लक्ष्य निर्धारण कीजिए। आप जो लक्ष्य निर्धारित करते हो, मेरा मानना तो ये है, चाहे प्रशासनिक सेवाएं हो या अपनी अंदर की कोई भी योग्यता का एक स्टेज पाना हो, उसमें आप पूर्णतः ईमानदार रहिए। प्रथमतः आप उसको जानिए कि इस परीक्षा में जैसे आपको प्री देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, तो एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की ये परीक्षा होती है। तो अगर आप इस परीक्षा की दिशा में जा रहे हैं तो उसी तैयारी के साथ आगे बढ़ें। प्री में आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है तो उस तरीके से पढ़ाई करें। मेंस में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम देना होता है, आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी हो उस तरीके से पढ़ाई करें। और जो साक्षात्कार होता है वो आपका व्यक्तित्व परीक्षण होता है, तो आप उसमें एक सामाजिक नैतिक व्यक्तित्व बनाते हुए प्रयास करें। जी सर। उदयवीर हैं, रामकुमार हैं, अशोक वैष्णव हैं, लोकेंद्र सिंह हैं, दीपक शर्मा हैं, नीरज पटेल हैं, बहुत सारे लोग, कमांडो सतीश अवाना हैं, मनोज कटारा हैं, बहुत सारे लोग कई तरह की शुभकामनाएं आपके लिए दे रहे, ले लीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ईंट लोहे पत्थरों से घर नहीं बनता, ईंट लोहा पत्थरों से घर नहीं बनता, नदियां फना ना हो तो समंदर नहीं बनता, गमों में जीने वालों ने हंसाया है इस जग को, खुशियों में पला हुआ कभी कोई जोकर नहीं बनता। जी सर। अब इस परीक्षा में चयन होने के बाद प्रशिक्षण के उपरांत आपको एक कुर्सी मिलेगी। जी सर। उस कुर्सी पर बैठ करके आपका मेन मोटिव क्या रहेगा? जी सर, मैं सब प्रथमतः मैं बस अपना ये लक्ष्य रखूंगी उस कुर्सी पर बैठने के बाद कि मैं जिस ईमानदारी के साथ यहाँ तक आई हूँ, जिस भी प्रयासों से मैं यहाँ तक आई हूँ, उनको मैं अनवरत रखूं। जो मेरा व्यवहार सबके प्रति जैसा रहा है वो मेरा व्यवहार हमेशा और सौम्यता के साथ सबके साथ रहे। इसके साथ ही मैं दोनों ही स्तरों पे काम करना चाहूंगी, एक व्यक्तिगत स्तर पे और एक मेरी जो प्रशासनिक जिम्मेदारियां हैं उनके स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे मेरा काम ये रहेगा कि मैं अपने क्षेत्र, अपने भाई बहन है छोटे, उनको एक मोटिवेशन के तौर पे हमेशा मैं उनकी जितनी हो सके मदद कर सकूं, उनको गाइडेंस दे सकूं। और एक प्रशासनिक तौर पे मेरी ये जिम्मेदारी रहेगी, मेरा ये काम रहेगा कि मैं एक अच्छी से अच्छी एक प्रशासनिक अधिकारी बनूं, ताकि जो गांव वाले, समाज वाले गर्व मेरे पे आज महसूस करते हैं वो उनका आजीवन बना रहे। भूरध्वज शर्मा हैं, प्रशांत शर्मा हैं, विक्रम खड़ैया हैं, बंटी मावई हैं और साहिल पंडित हैं बयाना से, सब आपको बधाई दे रहे हैं। इनकी बधाई आप ले लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे, अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो तुम भी उसे ये एहसास दिला दो कि दरवाजे में कुंडी दोनों ओर होती है। चलते चलते आप क्या कहना चाहोगी लोगों से? मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं या जो भी मेरे अग्रज हैं, सभी जो भी कार्य कर रहे हैं आप उसको अपनी ईमानदारता के साथ पूरा करें। आप उसमें अपना 100% दें और बेहतर से बेहतर अपना काम करने की कोशिश करें। हमेशा समाज को, परिवार को, गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को साथ लेकर चलें, क्योंकि मेरा मानना है कि लोगों की शुभाशीषों से, शुभकामनाओं से और दुआओं से बड़ी कमाई आप किसी भी पोस्ट पे जाके नहीं कमा सकते हो। और तो मैं सबको इसीलिए मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। मैं खुशी इसलिए महसूस नहीं कर रही कि मैं एक अच्छी प्रशासनिक सेवा में जा रही हूँ, मैं खुशी इसलिए महसूस कर रही हूँ कि मेरे गांव वाले मेरे को कितने शुभाशीष दे रहे हैं, मुझे इतने सारे लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, मैं उसके लिए खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। जी सर। और कोई बात जो आपके दिमाग में आ रही हो उससे पहले आप बंटी मावई, साहिल पंडित, मोनू पंडित और दूसरे कई लोगों की शुभकामनाएं स्वीकार कर लीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अंततः यही कहूंगी कि इस सफर में ये सिर्फ एक सफर ऐसा है
जैसे एक चिड़िया घोंसला बनाती है, एक एक तिनका जोड़ करके जैसे वो घोंसला बनता है, ऐसे ही मेरे इस जर्नी में मैं इतने अनगिनत लोगों का साथ रहा है कि मैं शायद उनको गिनाने लगूं तो 2-4 दिन वक्त लग जाए। जैसे जो मेरे इंटरव्यू ले रहे हैं वो सर हैं, तो ये हमारे हिंदी के सर रहे अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में। तो मैं कहीं ना कहीं 4th पेपर में जो हिंदी का योगदान होता है, इसके अलावा इन्होंने मेरे को हिंदी सिखाने के अलावा वहाँ पे प्रमोट करके NSS में रखने में, मेरे को जो हमारे कोई भी कार्यक्रम होते हैं उनमें आगे रखने में, जो एक व्यक्तित्व विकास किया, वो मेरा प्रशासनिक तैयारी में बहुत काम आया और इसकी वजह से मेरा साक्षात्कार भी अच्छा हुआ और मेरा इस रैंक पे चयन हो पाया। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि इस घोंसले को बनाने में सबके तिनकों का मेरे लिए बहुत सहयोग रहा है। बस मेरी सबसे यही आशा है, इच्छा है कि अपना ये सहयोग मेरे अनवरत बनाए रखे मेरे जीवन में। प्रभुकांत शर्मा है, शिवराम धाकड़ है, संजू गुर्जर है, अंशु शर्मा है, नारायण सिंह जोरावर हैं, ये बहुत सारे लोगों ने और शुभकामनाएं दी हैं। आप लें जी, बहुत बहुत साथियों, अपने व्यवहार को एक जैसा बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के व्यवहार को देखकर अच्छे बुरे मत बनो। लोगों के व्यवहार को देख करके अच्छे बुरे मत बनो, तो मैं फर्क नहीं पड़े ऐसे सरल बने रहो। यही चीजें जिंदगी के लिए जरूरी। अंजलि, इस छोटे से संवाद के लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।